abhichi-news.com से मैं मनवर आपका स्वागत करता हूं। आज़ादी के 73 साल बीत गए। आज देश के सामने कई ऐसे मुद्दे हैं और कई एक सवाल है जिसका जवाब देश की जनता जानना चाहती है। उन सवालों का जवाब मांगने हम पहुंचे कांग्रेस पार्टी के बुद्धिजीवी, प्रखर वक्ता, शालीन, मृदुभाषी और लोकप्रिय जिला अध्यक्ष ब्रजेंद्र प्रसाद सिंह जी के पास। उनके समक्ष जनता की प्रश्नों को रखा। इसी कड़ी में हम पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष, संघ के विचारक, तेज तरार और कर्तव्यनिष्ठ जनप्रिय हरिप्रकाश लाटा जी के पास। उनसे भी विस्तृत चर्चा हुई। आइए सबसे पहले लिए चलते हैं कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष ब्रजेंद्र प्रसाद सिंह जी के पास। नमस्कार सर, आपका स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ सर कि आज़ादी की जो लड़ाई हुई और आज़ादी हमने पाया, इस आज़ादी के संग्राम में और ये स्वतंत्रता संग्राम में कांग्रेस की क्या योगदान रहा, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ सर। देखिए, आज़ादी की लड़ाई में अगर किसी पार्टी की योगदान के बारे में आप पूछ रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का ही योगदान है। और कांग्रेस पार्टी 1885 में कांग्रेस पार्टी का गठन किया गया जी। और उस समय से, हालांकि देश आज़ाद 1947 में हुआ, लेकिन कांग्रेस पार्टी आज़ादी के लिए और देश के लिए 1885 से संग्राम शुरू कर दी थी। बहुत सारे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए, बहुत सारे जो अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ने में अपनी बहुत भूमिका निभाई है, उसमें गांधी जी से लेके जितने भी विभूति हमारे कांग्रेस के हैं, सबों का योगदान है। और इसीलिए अंततः 1947 में हिंदुस्तान को आज़ादी मिली और कांग्रेस पार्टी ने ही इस आज़ादी को दिलाने में अहम भूमिका निभाई। और हम तो अहम भी नहीं बोलेंगे, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने ही देश की जनता को, सबको साथ लेकर के, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, सबको लेकर के और अंग्रेज़ों को मात दिया और अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से बाहर भगाने का काम किया है। सर, एक सवाल मैं ये कर रहा हूँ कि पहले हम अंग्रेज़ के ग़ुलाम थे और हमें आज़ादी मिली। आज हम सत्ता के ग़ुलाम हैं। क्या सर आपको लगता है कि वाकई में हमें आज़ादी मिली है आज? नहीं, देश तो आज़ाद है, देश आज़ाद है। और 1947 के बाद फिर चुनाव हुए, उसमें भी कांग्रेस पार्टी आई। हम गुलाम नहीं हैं। कांग्रेस पार्टी ने जो स्वतंत्रता दिलाई, उसके बाद संविधान का भी गठन हुआ, संविधान बनाया। सभी लोगों को, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको समान विचारधारे वाले लोग हैं और सभी का अपना अपना धर्म चुनने का और मानने का अधिकार दिया गया। अभी कुछ दिनों से आप जो सत्ता की बात कर रहे हैं कि गुलाम हैं, तो अभी कुछ दिनों से ज़रूर हम देख रहे हैं कि पिछले 6 वर्षों से लगता है कि लोग सत्ता के गुलाम हो गए हैं। और इसलिए इस बात को बोल रहे हैं कि लगता है कि एक प्रधानमंत्री छोड़कर किसी मंत्री को कुछ बोलने का अधिकार नहीं है और वो कुछ नहीं बोल सकता है। सिर्फ और सिर्फ एक आदमी निर्णय ले रहा है और देश को चला रहा है। इसलिए अभी कुछ वर्षों से हम कह सकते हैं, आपकी बात का समर्थन कर सकते हैं कि लगता है कि सत्ता का कुछ लोग गुलाम होते जा रहे हैं। लेकिन जनता सब देख रही है, जनता समझ रही है। हमको लगता है कि आने वाले दिनों में ये जो गुलामी की तरफ, सत्ता की गुलामी में जो लोग जकड़ना चाह रहे हैं, उन सबों को उखाड़कर जनता फेंक देगी। सर, महात्मा गांधी की कांग्रेस, जवाहरलाल नेहरू की कांग्रेस और आज की कांग्रेस में क्या फ़र्क नज़र आता है? देखिए, हम लोग को फ़र्क का जहाँ तक सवाल है, कोई फ़र्क नहीं है। जनरेशन का फ़र्क है।
महात्मा गांधी जी, नेहरू जी, सबका नाम आपने लिया। उतना ही फर्क है जितना कि हमारे और आपके पर बाबा, पिताजी और आप में और आपके बच्चे में अंतर है। यही अंतर ये कांग्रेस में भी है, इसलिए कोई अंतर नहीं है। ये जनरेशन चला रहा है और जिस तरह से ये दुनिया चल रही है, दुनिया के साथ चलना पड़ता है। इसलिए हम नहीं समझते हैं कि कोई कांग्रेस में कोई परिवर्तन आया है। वही 1947 के बाद जो आज़ादी के समय जो संविधान बनी है कांग्रेस पार्टी की, उसी संविधान पे आज भी चल रही है। आज़ादी के बाद लगातार कांग्रेस का शासन रहा और अभी आप ऐसा कह सकते हैं कि जो भाजपा की सरकार बनी है तो कांग्रेस की गलतियों का फ़ायदा उन्हें मिला, तभी उनकी सरकार बनी। ऐसी बात नहीं है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है कि लगातार 60 वर्षों तक एक पार्टी का राज किसी भी देश में, दुनिया के किसी भी देश में एक पार्टी 60 वर्षों तक राज नहीं किया है, और वो है कांग्रेस पार्टी जो हिंदुस्तान में 60 वर्षों तक राज किया। नहीं, लोग ऐसा कहते हैं कि पहले लोग कांग्रेसी पैदा होते हैं, बाद में वो हिंदू मुसलमान में बांटे जाते हैं, ऐसा कहा जाता था पहले। देखिए, पहले दूसरी पार्टी नहीं थी। आज भाजपा आपके सामने है, आपके सामने जदयू है, आपके सामने जेएमएम है, आपके सामने आरजेडी है। इन सबों की पैदाइश कब है? कोई पार्टी थी क्या? तो ये कैसे कह सकते हैं? इसलिए जो भी पहले कांग्रेसी थे सब कांग्रेस को ही जानते थे। जो भी, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी धर्म के, कांग्रेस को ही जानता था। ये तो कोई 20 साल का पार्टी है, कोई 30 साल का, कोई 35 साल, 36 साल, जाते जाते ख़त्म। जी, अब मैं बात कर रहा हूँ राम मंदिर मुद्दे के बारे में। जिस तरह अभी बयान आ रहा है कांग्रेस के नेशनल लीडरों का कि राम मंदिर में हमारा भी योगदान रहा है, तो अचानक से ये बयान आना और अचानक से इस तरफ जाना। देखिए, कांग्रेस पार्टी कभी भी हिंदू, मुस्लिम, ये सब सिख ईसाई का राजनीति नहीं किया। कांग्रेस पार्टी सभी धर्मों को साथ लेकर चलती है, और इसीलिए आप भाजपा में देखिएगा कि अगर हिंदू है तो मुस्लिम का कहीं कोई कुछ नहीं है। वो एक एक आदमी खोज कर बनाता है कि माइनॉरिटी सेल का कौन अध्यक्ष है। एक नमूना केवल बताने के लिए, आपको उसमें नहीं मिलेगा। लेकिन आप कांग्रेस पार्टी में देखिए, हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, ढेरों, माने जितने भी धर्म और जाति के लोग हैं, सर्वधर्म संपन्न है कांग्रेस पार्टी। इसलिए ये भाजपा हम लोग का मुकाबला नहीं कर सकती है। हमारे यहाँ तो हिंदू कोई आज से थोड़े है। अरे भाई, गांधी जी क्या थे? अब्दुल कलाम आज़ाद क्या थे? ये आज की बात हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन आज तो कांग्रेस राम जन्मभूमि में क्रेडिट मांग रही है ना सर। देखिए, क्रेडिट नहीं मांग रही है, ये हम नहीं बोले, ये उनके नेता जो उमा भारती हैं, बहुत बड़ी नेत्री हैं, ये उमा भारती बोली कि इसमें नरेंद्र मोदी वाहवाही लूटना चाह रहे हैं, उनका कोई क्रेडिट नहीं है। ये कांग्रेस नहीं बोली, तो कांग्रेस ने खंडन भी नहीं किया। खंडन क्यों करेगा? सब बात का खंडन करना जरूरी है। लेकिन उमा भारती ने ये बात बताई कि मोदी जी का कोई भी इसमें क्रेडिट नहीं है। भाजपा अगर कोई नेता है तो वो अशोक सिंघल है, और राजीव गांधी का और नरसिम्हा राव का वो उमा भारती नाम ली है। जब उमा भारती नाम ले ली तो उसमें कांग्रेस के लोग बोला कि भाई कि ठीक है, इसमें हम लोग क्या मने, क्या गलती है, हम तो सबको लेकर चल रहे हैं ना। अच्छा, ये बात बताइए कि कभी ऐसा कांग्रेस पार्टी किया कि नहीं हम सिख को खाली लेकर चलते हैं, हम मुस्लिम को खाली लेकर चलते हैं? कभी बोला है क्या? सबको लेकर चलता है। इसलिए कोई क्रेडिट का बात नहीं है। हम खुद हिंदू हैं तो हम शंकर भगवान का और बजरंग बली का और राम का हम ये नहीं है। और हम लोग सच पूछिए तो ये तो केवल बोल रहे हैं मोदी जी और अमित शाह, हम लोग असल राम के वंशज हैं।
श्री रामचंद्र के हम लोग वंशज हैं। चिल्ला कौन रहा है? अमित शाह, मोदी, उमा भारती। तो असल आदमी यहाँ बैठा हुआ है कांग्रेस में और चिल्ला रहा है दूसरे लोग। सर, धनबाद की अगर बात करें तो धनबाद में सदियों से ऐसा देखा जा रहा है कि कांग्रेस युवाओं को मौका नहीं दे रही है। वो सिर्फ झंडा धुलवाने में विश्वास रखती है। युवाओं के लिए मैं कह रहा हूँ, युवा को कभी उसमें अपना मतलब भरोसा नहीं कर रही है टिकट। और कभी अगर आपको वैसा ना मिले तो आप बाहर से भी लोगों को बुला के इलेक्शन लड़ा दे रहे हैं, लेकिन अपने जो स्थानीय नेता है, युवा है, उनको मौका नहीं दे रही। क्या इस बार ऐसा कुछ देखने को मिलेगा? राहुल गांधी आपको बहुत बुजुर्ग लग रहे हैं क्या? अच्छा, युवा भी तो नहीं कह सकते। मैं धनबाद की बात कर रहा हूँ। धनबाद में जी, धनबाद में देखिए बहुत सारे युवा नेता ऐसा हैं जो लगे हुए हैं बरसों से। और कांग्रेस में ऐसा कभी नहीं है कि खाली युवा को लेकर चलो और बुजुर्ग को फेंक दो। ये यहाँ भी कांग्रेस पार्टी वही करती है, युवा भी है और बुजुर्ग भी है। तो इसलिए हम खुद अपने को बोल रहे हैं कि मैं युवा कांग्रेस का, जब धनबाद यूथ कांग्रेस का ब्लॉक का एक प्रेसिडेंट से मैं शुरू किया, हम युवा नहीं थे क्या? हम 23 साल से हम हैं। 23 साल की उम्र से युवा कांग्रेस का धनबाद प्रखंड का अध्यक्ष मैं था। उस समय से कांग्रेस में हूँ। तो क्या हो गया? टिकट तो 6 आदमी को ही मिलेगा ना। पूर्णिमा नीरज सिंह आपको क्या लग रही है? बहुत ज़्यादा एज की है। आपको नीरज सिंह को जो टिकट मिला वो क्या आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा एज की थी? सर, पूर्णिमा नीरज सिंह कांग्रेस में है क्या? हाँ, कांग्रेस में। मैं इसे पूछ रहा हूँ सर, आज तक कोई पार्टी में मतलब कोई प्रोग्राम में देखा भी नहीं। और ऐसा माना जाता है कि वो अपने गाड़ी में झंडा भी कांग्रेस के नहीं लगाती हैं। उनका मानना है कि कौन नहीं लगाता है? पूर्णिमा नीरज सिंह गलत है। वहाँ कांग्रेस पार्टी के वो विधानसभा में सचेतक हैं। वही मैं पूछ रहा हूँ। आप कैसे बोल देते हैं? सचेतक है। आज तक कोई प्रोग्राम में देखा नहीं मैंने। नहीं, प्रोग्राम में जब भी बुलाया जाता है आती हैं, सब जगह जाती हैं। प्रोग्राम में कैसे नहीं? हम बुलाएंगे तो ज़रूर आएंगे, लेकिन कभी यहाँ रहती हैं, कभी नहीं रहती हैं। लेकिन वो हमारी माननीय विधायक हैं और काफ़ी एक्टिव हैं, उसमें कहीं कोई ये नहीं है। और इसीलिए उनकी काबिलियत पे फर्स्ट टर्म होने के बावजूद भी विधानसभा में सचेतक बनाया गया है, जो बहुत ही अहम पद माना जाता है। तो कुल मिला के मैं ये मान लूँ कि युवा कांग्रेस के युवा जो नेता हैं उनको थोड़ी और मेहनत करने की भी ज़रूरत है इलेक्शन में टिकट के लिए। मेहनत कर रहे हैं। आप ये जो बोले कि बाहर से भी आदमी आकर के लड़ लेता है, इस संबंध में उस समय काफ़ी चर्चा हुई थी। लोगों ने प्रदेश अध्यक्ष अपने प्रभारी को ये शिकायत किया था। लेकिन कांग्रेस एक डिसिप्लिन पार्टी है, जिसको टिकट मिल गई, टिकट अगर मिल गया तो फिर उसको सपोर्ट करना है। और सारे लोग फिर कांग्रेस के सपोर्ट किए कीर्ति आज़ाद को। जी सर, और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे लोगों को क्या संदेश आप देना चाहेंगे? देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि देश को आज़ादी दिलाने में कांग्रेस पार्टी की अहम भूमिका रही है और कांग्रेस ही आज़ादी दिलाई। उस समय किसी पार्टी का, ये जो अभी जितने भी दल हैं, किसी का जन्म नहीं हुआ था। हम यही चाहते हैं कि जिस तरह से अंग्रेज़ों के साथ लड़ करके और उनको भगाने का काम किया कांग्रेस पार्टी, आज अगर उस तरह का किसी अन्याय को कांग्रेस पार्टी नहीं सहेगी और जो आप गुलामी की बात कर रहे हैं, अगर हम लोग महसूस करेंगे तो वैसे दल को भी हम लोग हटाने का काम करेंगे। और कांग्रेस में रह कर ही हम जो अभी लंबी लंबी बातें कर रहे हैं, जो केवल जुमला साबित हो रहा है, उनको भी भगाने का काम करेंगे। धन्यवाद। आपने देखा और सुना कांग्रेस का पक्ष,
और कांग्रेस की बात। अगले अंक में हम आपको रूबरू कराएंगे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष हरिप्रकाश लाटा जी के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। घर पर रहें, स्वस्थ रहें एंड प्लीज़ कीप सोशल डिस्टेंसिंग।